सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम अजसोमात इस सूत्र को पढ़ रहे हैं। यह एक संज्ञा सूत्र है। इसकी वृत्ति है अस्मात् पराविदुतौ प्रगृहो स्तः और उदाहरण है अमि ईशा राम कृष्णा वमो आस्ते। अर्थ है अजसोमात सूत्र का अदस शब्द के मकार से परे इत और उत प्रगृह संज्ञक हो। अदस शब्द के मकार से परे इत और उत प्रगृह संज्ञक हो। अब उदाहरण देखिए। अमि ईशा, अमी के बाद ईशा है। अदस शब्द का रूप है अमी और मकार परे है। उसके बाद ईशा में बड़ी ई है, इत है और कृष्णा वमो आस्ते में अमू शब्द अदस शब्द का है और उसके आगे आस्ते है। यहाँ पर अमि ईशा इस उदाहरण में अदस शब्द का रूप अमि होने के कारण और उसके आगे ईशा इत है, इसलिए अजसोमात सूत्र से इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है। फिर आगे ईशा है तो अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होती है, किंतु अजसोमात सूत्र से प्रगृह संज्ञा होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव होने के कारण अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ नहीं होता और प्रकृति भाव रहता है। दूसरा उदाहरण कृष्णा वमो आस्ते। इस उदाहरण में अमु धन आस्ते, यहाँ अमु की अजसोमात सूत्र से प्रगृह संज्ञा हो गई और प्रगृह संज्ञा होने के कारण इको यण सूत्र से यण नहीं होता, प्रकृति भाव बना रहता है और कृष्णा वमो आस्ते यह सिद्ध होता है। अदस शब्द सर्वनाम है और इसका प्रयोग दूरस्थ पदार्थ के निर्देश में होता है, जैसे कि असौ बालः अर्थात वह बालक है। पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं असौ अमु अमी प्रथमा विभक्ति, अमोम अमु अमोन द्वितीया विभक्ति, अमुना अमुभ्याम अमीभि तृतीया विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति में अमुष्मयी अमुभ्याम अमीभ्या, पंचमी विभक्ति में अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्य, षष्ठी विभक्ति में अमुष्य अम्यो अमीशाम, सप्तमी विभक्ति में अमोष्मेन अमुयो अमीषु। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति होती है असौ अमु अमुहु। फिर है अमुमम अमु अमु अमुया अमुभ्याम अमुभि, अमुष्यै अमुभ्याम अमुभ्य, अमुष्यः अमुभ्याम अमुभ्य, अमुष्या अमुयो अमुषाम, अमुष्याम अमुयो अमुषु।
नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं अदः, अमो, अमोनि। द्वितीय विभक्ति में अदः, अमो, अमोनि। अदः शब्द के मकार से परे इत और उत पुल्लिंग में प्रथमा के बहुवचन तथा प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में होता है। स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में ही उपलब्ध होता है। इनमें से स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग वाले इस सूत्र के उदाहरण नहीं होते। केवल पुल्लिंग के अमु, अमि इन दो रूपों के लिए अदसोमात सूत्र बना है। अब हम आगे सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। वह है चादयो सत्वे। इसकी वृत्ति है अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। अर्थ है यदि चादियों का द्रव्य अर्थ न हो तो उनकी निपात संज्ञा हो। जिसमें संख्या पाई जाए या जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग हो सके उसे द्रव्य कहते हैं, और जिसमें संख्या न पाई जाए, जिसके लिए सर्वनाम का प्रयोग न हो सके उसे अद्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य अर्थ न होने पर च आदि शब्द निपात संज्ञक होते हैं। यही इस सूत्र का अर्थ है। अब आ रहा है प्रादयः। एते अपि तथा, अर्थात जैसा कि चादयो सत्वे सूत्र के अनुसार ही इसका अर्थ हो। इसका प्रादयः सूत्र का अर्थ है अद्रव्यार्थक प्रा आदि भी निपात संज्ञक हो। प्र आदि 22 शब्द क्रिया योग में निपात संज्ञक होते हुए उपसर्ग संज्ञक होते हैं। अब इस अर्थ में दोष उत्पन्न होता है कि जहाँ क्रिया योग नहीं है वहाँ निपात संज्ञात नहीं हो सकती, परंतु हमें तो क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा के साथ साथ क्रिया योगा भाव में भी निपात संज्ञा करना इष्ट है। भाष्यकार भगवान पतंजलि ने इस सूत्र में दोनों कार्य न होते देखकर दो विभाग कर दिए हैं। एक है प्रादयः, दूसरा है उपसर्गा क्रिया योगे। अब प्रथम सूत्र से क्रिया योग भाव में तथा दूसरे सूत्र से क्रिया योग में निपात संज्ञा सिद्ध हो जाती है। द्रव्य अर्थ में प्र आदि की निपात संज्ञा नहीं होती। अब सूत्र आ रहा है निपात एकाजनांग। इसकी वृत्ति है एको आज निपात आंग व्रजः प्रगृह स्यात्। अर्थात आंग को छोड़कर एक अच मात्र निपात प्रगृह संज्ञक हो। उदाहरण है इ इंद्र उ उमेश। इ इंद्र का अर्थ है वो यह इंद्र है। उ उमेश का अर्थ है जान पड़ता है कि यह महादेव है। यहाँ ई और उ एक अच रूप तथा अद्रव्यार्थक होने से चादयो सत्वे इस सूत्र के द्वारा निपात संज्ञक है।
इसलिए इस सूत्र से इनकी प्रगृह्य संज्ञा होकर प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम द्वारा प्रकृति भाव होने के कारण अकह सवर्णे दीर्घ से प्राप्त सवर्ण दीर्घ नहीं होता है और ई इंद्र तथा उ उमेश यह रूप सिद्ध होता है। आज यहीं तक, कल हम पुनः मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।